Welcome back now to the second part of this very unusual and very special Walk the Talk with Mr. Ameen Sayani, the man who is a walkie-talkie encyclopedia of Hindi film music and in fact in many ways history of India. So Ameen Saab, back to Walk the Talk, and I hope you again give our viewers the same welcome. आपका favorite one, बहनों और भाइयों वाला. हाँ, बहनों और भाइयों, वो लोग जब मैं कहता हूँ ना बहनों और भाइयों, कुछ लोगों ने पहले कहा था मुझे कि आप जानते हैं कि आपसे पहले किसने कहा था ये बहनों और भाइयों. मैंने कहा किसने कहा? लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम तो कहते ही हैं. नहीं, हिंदुस्तानी में भी और अंग्रेज़ी में भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स किसने कहा था? तो पता चला कि विवेकानंद ने कहा था. तो मैंने कहा मैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन पर. तो फिर आप एक अपने लहजे में कह के बताइए ना, बुलाइए सबको. बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका रेडियो साथी अमीन सायानी बोल रहा हूँ. एक सीधा साधा इंसान, संगीत प्रेमी, जो बस दिल से बात करता है और दिल में बसता है सबके, और मैं सब हम मेरे दिल में बसते हैं. मेरे सुनने वाले जो हैं वो मेरे भाई बहन जैसे हैं, बहन भाई जैसे हैं. तो इसलिए मैं इसीलिए we are so fortunate that you found the time for us. It is my great pleasure. So sir, let's now resume our journey. अमीन साहब, एक सिबलिंग राइवलरी तो थी लता और आशा की. कुछ आपस में सिबलिंग राइवलरी जो बहनों बहनों में, भाई भाइयों में कंपटीशन होता है. थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं. जी हाँ. मगर लोगों ने उसका पतंगड़ बना दिया था. जी हाँ. People started saying that no, Lata and Asha have always been fighting with each other and criticizing each other, and Lata doesn't like it when Asha sings the song which she is supposed to sing. In fact, that was the reason for the tiff between Burman and Lata. S.T. Burman. And Asha doesn't like his. So I asked both sisters differently in different interviews whether this was true. Asha mentioned in her interview that look, she is my elder sister, I love her, and she has got a beautiful voice, but she has a style and I have my style, so we sing in different things. Otherwise there is no rivalry, no tiff, nothing. तो सर, जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई R.D. बर्मन और आशा भोसले की, तो ना सिर्फ ये पर्सनल थी, they got married, and as you said, it was very unusual for a much older woman to marry a much younger person those days, but also they made great music. Oh yes, fabulous, fabulous. I will give you just two examples of two very different types. Very contrasting types, yes. एक तो था वो गाना जो कि जहाँ तक मुझे याद है रफ़ी साहब का पहला गाना था R.D. बर्मन के लिए. जी हाँ. और वो बड़े शर्माते हुए उनसे गवाया था उन्होंने. हाँ, क्योंकि R.D. बर्मन को तो किशोर कुमार और मन्ना डे पसंद थे. और वो गाना था कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, जिसमें आजा आजा आजा. जी हाँ, जी हाँ. तो that was one example of a very lively Western type of song. But at the same time, they had sung at the same time, Pancham made some beautiful soft music. Sensitive soft music. For Asha to sing. तो वो ये गाना था ना कि मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है, इजाजत का गाना. और बड़ा अनयूजुअल था. बड़ा अनयूजुअल सॉफ्ट गाना. जहाँ तक मुझे याद है गुलजार का हुआ था वो. तो इसके बाद आप चले कि एक फिर वो एरा बढ़ा बहुत आगे किशोर कुमार का, क्योंकि किशोर कुमार ने फिर एक्टिंग कम करी और गाना ज़्यादा गाया. तो किशोर कुमार की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताएं और जो आपके एक्सपीरियंस हो. किशोर कुमार के बारे में पहले तो इतना मैं बता दूं, कन्फेशन है मेरा कि मेरे सबसे फेवरेट गायक किशोर कुमार थे. शुरू से जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से वो मेरे बड़े फेवरेट गाने थे. और इत्तेफाक से मेरे कॉलेज में मुझसे एक साल जूनियर एक लड़की पढ़ती थी जो कि जिसके साथ मैंने ड्रामे बड़े किए थे. और एक बार ड्रामे सिर्फ स्टेज पे असली ड्रामे नहीं, स्टेज पे बिल्कुल मेरी बहन की तरह थी. तो वो स्टेज हम सब ऐसे ही कहते थे. हाँ,
कॉलेज के टाइम में सब ऐसे ही कहते थे। तो वो एक बार उसने गलती से उसके मुंह से निकल गया कि किशोर कुमार की बीवी जो है ना रूमा, वो मेरी कज़न है। मैंने कहा यू आर किशोर कुमार्स वाइफ्स कज़न? आई सेड माय गॉड, देन व्हाई द हेल हैव यू नॉट इंट्रोड्यूस मी टू किशोरदा, प्लीज़ टेक मी इमीडिएटली। तो मुझे वो ले गई किशोरदा के यहाँ। पहली मुलाकात में मैं क्या देखता हूँ कि किशोर कुमार के गोद में एक बच्चा है, वो अमित, और यूँ उसको हिलाते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा किशोरदा ये आपका बेटा? हाँ अमित। यू नो दिस अमित जो है वो अभी पैदा ही हुआ है, मगर अभी रोता भी है तो सुर में रोता है। तो he was a fabulous person. And then we got very friendly, and often we used to go out together in that car, चलती का नाम गाड़ी टाइप का old car, which used to lie in his compound, and sometimes he used to go out. But Kishore Kumar, was he also a madcap? Was Kishore Kumar a madcap? He was not a madcap, but he was slightly corny at sometimes. हाँ, तो कहानी ये थी कि इसका आखिरी प्रोग्राम था सैरेरॉन के साथी का। मैं चाहता था कि वो आएँ, और उससे पहले जो उन्होंने मुझे चकमा दिया था, नहीं आए थे वो गीतमाला के लिए, तो मैंने क्या एक ढोंग रचाया, ड्रामा किया। कैसा ड्रामा कि मैंने अपने लोगों से कहा कि देखो आज मैं वो बढ़ती का नाम दाढ़ी के लिए रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं वो आज, लेकिन मैं उनसे नीचे नहीं जाऊंगा, जैसे मिलने नहीं जाऊंगा, रिसीव करने। तुम लोग जाओ नीचे, उनसे कहो स्टूडियो में इंतज़ार कर रहे हैं, आइए। तो ठीक है, मैं स्टूडियो में बैठा माइक्रोफोन के पास बड़ा सीरियस होकर, और किशोरदा वहाँ से आए, ऊपर आए, दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे दौड़ते हुए कि ओके चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करें अमीन भाई। तो मुझे जब देखा उन्होंने कि मैं बहुत सीरियसली बैठा हूँ, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो कहने क्या हो गया, क्या बात है अमीन भाई? तो मैंने कहा कि आपने देखा नहीं किशोरदा, स्टूडियो के बाहर कोने में दो मुश्तंडे पहलवान खड़े हुए हैं कोने में। कहने नहीं मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा ज़रा छुप कर रहना, लेकिन अगर मैं आज उनकी रिकॉर्डिंग न कर पाऊँ, अगर वो फिर मुकर गए और ये सैरेरॉन के साथी के प्रोग्राम की लास्ट प्रोग्राम अगर उन्होंने नई रिकॉर्डिंग की तो उनको पीट देना। तो वो ज़रा डरपोक भी थे बहुत, पहले तो घबरा गया, हाँ क्या कर रहे हैं आप? फिर वहाँ से पड़ेगा अच्छा, वो गीतमाला की याद आ रही थी आपको? अच्छा, उसका बदला ले रहे थे आप? मैंने कहा हाँ, यही गीतमाला का बदला ले रहा था, और मैं आपको वो आज मैं कराना चाहता हूँ, ये साथी के प्रोग्राम की कलास प्रोग्राम है, आप रिकॉर्डिंग करेंगे? क्योंकि नहीं तो बहुत मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। तो कहने अच्छा चलिए करूँगा, लेकिन एक शर्त पर करूँगा। कहने की शर्त यह है कि आप इस रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाकर कोने में बैठ जाइए, और मैं पूरी रिकॉर्डिंग खुद ही करूँगा, पूरा प्रोग्राम खुद करूँगा। मगर भाई, तो मैंने कहा मगर किशोरदा ये आज तो साथी का प्रोग्राम है, मुझे आपके साथियों के बारे में कुछ पूछना है आपसे। तो कह रहे ना, उन्होंने कह रहे मेरा कोई साथी नहीं है। अमीन भाई तुम बहुत बोर करने लगे हो। अरे किशोरदा, भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ और मैं सबको बोर करूं। ठीक है चलिए, अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा।